हिकायती मोमिन में आप सबका खैरमकदम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये रूहानी कहानियाँ और ईमान बरकत भरी हिकायतें आप तक लगातार पहुँचती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताइए क्या आप जानते हैं कि अरब में मूर्ति पूजा कैसे और क्यों पनपी थी और फिर इस्लाम ने उसे कैसे खत्म किया। चलो अब सुकून से बैठिए, मैं आपको वह पूरी दास्तां सुनाता हूँ जो पुराने जमाने से लेकर काबा की सफाई तक चलती है, लफ्ज उर्दू लहजे में, दिल में इत्मीनान और आवाज में वाकिफियत के साथ। अरब का माहौल उस वक्त बड़ा सनसनाने वाला था। न सिर्फ समाज में बदतमीजी और जंग, बल्कि दिलों में एक सारी तरह की बेवजह की उम्मीदों और अंधविश्वासों का राज था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाकर एक खाली सच्ची तौहीद की राह छोड़ी थी, मगर सदियों में लोग भूल कर गए। बड़े बड़े शहरों में लोग खुदा के सिवा चीजों को चाहने लगे, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी के आकार। वे उन्हें रब्ब कहते, उनसे मदद मांगते, उनसे बरकत की अर्जू करते। किसी ने भी सोच न किया कि इन बनावटी चीजों की अपनी कोई ताकत नहीं। बस आदत, रस्म और कबीलों की नफरत ने लोगों को बुतपरस्ती की तरफ धकेल दिया। लोगों के लिए जितना शोहरत और परंपरा जरूरी थी, उतना ही जरूरी यह भी बन गया कि उनके अपने बुतों, ताकि वो खुद पहचाने अपने शिकारे, अपनी दुआएं, अपने कुर्बानियां। इतिहास की दास्तानों में एक नाम उभर कर आता है, अम्र बिन लुहै अल-खुज़ाई। वह मक्का के एक कबीले से ताल्लुक रखने वाला शिकारी और शख्सियत था, जिसे लोग आबहवा में बड़ा समझते थे। वक्त के साथ उसने ताइफ और आसपास के देशों के लोग देखें, वहाँ की रस्में, उनके बुत और उनकी परंपराएं। उसने देखा कि उनके पास एक बुत है जिसे देखकर लोग पूजते हैं, और साथ ही वह सोचने लगा कि वही तो इन लोगों की कामयाबी की वजह है। अम्र बिन लुहै ने सीरिया, शाम की सैर की और वहाँ से उसने एक बड़ा सा नामी बुत लिया, हुब्बल, और उसे मक्का लाया। हुब्बल को काबा के अंदर रखा गया और लोग धीरे धीरे उसे मानने लगे। वहाँ से यह रस्म फैलती गई और आखिरकार मक्का के अंदर 360 बुत तक पहुँच गए, हर किस्म के नाम और हर किस्म की मांग के लिए। हर कबीले का अपना बुत हुआ, लात, उज्जा, मनात जैसे नाम जो बहुत मशहूर हुए। लोग किस्म किस्म की कुर्बानियां करते, पहले उस बुत से फैसले पूछते और अपनी दुआओं को उसके सामने रखकर मानते कि वही सुनता और देता है। मक्का का हज जैसा रिवाज भी बुत परस्ती के साथ जुड़ गया। लोग अपनी तनमन की दुआओं को अदा करने के लिए काबा पर आते, 360 बुतों के बीच अपना रास्ता ढूंढते। हर बुत का अपना अस्तित्व बन गया, कौन सा बुत किसे शफा देता, किसे बच्चों की हिफाजत देता, किसे फौजनसिल में तौफीक देता। कुछ बुतों को विशेष रस्मों में कुर्बानियां दी जाती और बहुतों पर जज्बा इतना हद से ज्यादा हुआ कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि किसी दूसरे का बुत ज्यादा सम्मान पाए। कबीले लड़ते, गिरफ्तारियां होती और झगड़े होते, और इन्हीं झगड़ों के बीच इंसानी हुक्म का ताल्लुक इन मूर्तियों से जोड़ा जाता। हालांकि हर जगह अंधविश्वास था, मगर कुछ लोग थे जिन्हें दिल में खामोश तलब थी। वे हनीफ कहलाते थे। हनीफ वही लोग थे जो शरीकात से अलग हजरत इब्राहीम की राह पर लौटने की कोशिश करते, मगर वे अकेले थे और सामूहिक जोर का सामना नहीं कर सके। वे खुदा की इकलियत मानते थे, मगर ज्यादा असरदार नहीं बन पाए। इनमें कुछ महान शख्स जैसे वराका इब्न नवफल भी थे, जिनका इन किताबों और पुराने जमाने से था, और जो बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उनकी हालत समझते थे। मुझे अब उस वक्त की बात सुनानी है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मक्के का माहौल वो था, बुत, जंग, तशद्दुद और अंधविश्वास। 570 से 580 ईजादी के आसपास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हुआ, एक नन्हा शख्स जो बाद में सरीरे इंसानियत के लिए दुआ इब्तिदा बन गया। बचपन में उनकी माँ अमीना का मर जाना, दादा अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश और फिर चाचा अबू तालिब की पालना सब एक किस्से का हिस्सा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में एक नेक, ईमानदार और भरोसेमंद शख्सियत के तौर पर नाम कमाया। लोग उन्हें अलमीन कहते थे, भरोसेमंद। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें नजर में उठाया और निकाह किया, और इधर से उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। काफिरों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को प्रताड़ित किया। आर्थिक बहिष्कार, मजहबी तहरीक का मुकाबला और कई बार खुले जुल्म तक पहुंचा। कुछ मक्के वालों ने खुलकर कहा कि उनकी शान और रिवाज खतरे में है। अगर लोग अभी पलटकर इक्लाह, एकीकरण न माने तो उनकी तशक्कुलात टूट जाएंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, दुआ और हिम्मत से काम लिया।
उन्होंने न सिर्फ लोगों को नफसानी रूप से बदलने की बात कही, बल्कि समाज में इंसाफ, मायारत और अच्छाई की बात उठाई। यहीं से लोग धीरे धीरे जगाने लगे। काफिरों की ताकत बढ़ने पर कुछ मुसलमानों को मक्का में जीना मुश्किल हो गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमकिन तरीकों से लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किया और कुछ लोगों को हाफिजा और ममालिक हाबशा अबिसिनिया में भेजा गया, जहां के राजा नाजर ने उन्हें शरण प्रदान की। यह हिजरत का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन यह भी दर्शाता है कि कैसे तौहीद की राह को दबाया जा रहा था। आखिरकार वह वक्त आया जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना यथरिब की तरफ करने का फैसला किया। वहां एक नई कम्युनिटी बनी, एक ऐसी जनसंगठना जो तौहीद पर आकर मजबूत हुई और जिसने फिर मक्का की तरफ आखिरी मोड़ पर काम चलाया। मदीना से मुसलमानों की फौजें और गुरुहरतें निकली, लड़ाइयाँ हुईं और धीरे धीरे इसका असर मक्का पर भी पड़ा। वक्त आता है जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के करीब फौज लेकर आते हैं। मक्के वालों ने समझ लिया कि अब तरक्की उन्हीं की जड़ों में है या नहीं। परिणाम यह हुआ कि मक्का बिना बड़े खूनखराबे के फतेह हुआ। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, उन्होंने सबसे पहले काबा शरीफ की तरफ रुख किया। उस दिन की सूरत ऐसी थी कि लोगों के दिल कांप रहे थे, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत और माफगजारी का पैगाम दिया। उन्होंने लोगों को माफ कर दिया, मगर एक शर्त रखी, अब और बुत परस्ती नहीं होगी। फिर हुआ क्या? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया कि काबा के चारों तरफ रखे हुए और अंदर रखे हुए बुत तोड़ दिए जाएं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जाकर उन बुतों को तोड़ा, कुछ को तोड़ा गया, कुछ के टुकड़े कर दिए गए और आखिरकार काबा से 360 बुतों का पता साफ हुआ। कुछ खास बुतों की बातें भी मशहूर हैं। हुब्बल का अस्तित्व खत्म हुआ, लात, उज्जा और मनात के नाम मिटा दिए गए। मक्के वालों की आदतें बदल गईं। अब लोगों का मकसद एक खुदा को मानना था। बुतों का नाश सिर्फ पत्थर और लकड़ी नष्ट करना नहीं था, यह एक सामाजिक तब्दीली थी। लोगों के दिलों से वह अंधविश्वास और गुमराही हटी और तौहीद का जश्न मनाया गया। इस्लाम ने सिर्फ बुतों को नहीं हरा, बल्कि जुल्म और बेईमानी की जड़ों को भी तोड़ा। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब नफरत से नहीं, बल्कि दया और माफगजारी से किया। और यही संदेश आज भी हमारे लिए रोशन चेतावनी है कि हक की राह पर चलना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। दोस्तों, यह दास्तां सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक सबक है। यह सिखाती है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर दिल में असल रोशनी न हो तो वह पत्थर और मासूम चीजों को अपनी राहत समझ लेता है। और जब किसी को हक की राह दिखानी हो तो जुल्म से नहीं, रहमत से दिखानी चाहिए, क्योंकि रहमत में ही इंसाफ की ताकत है। हाथ उठाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें भी अपने नफ्स और अंधविश्वास को तोड़कर सच्ची तौहीद पर चलने की तौफीक दे।